इमरान खान वो आदमी है जो कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो कहता है मैं मालिक हूं मुल्क का भी और फौज का भी मालिक हूं, और वो पाकिस्तान का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है। यानी पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा उसको वोट डाले हैं, तो पाकिस्तान का मालिक तो वही हुआ ना। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मलकियत उसको दी है, तो वो ये कहता है कि ये मुल्क मेरा है, ये फौज भी मेरी है। ये इमरान खान कहता है, वो ओनरशिप लेता है। उसको जेल के अंदर डाला हुआ, उसको सजा देना है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जो किया, उसके बाद आप देखिएगा कितने आराम से सुलह हो जाएगी। उसकी एक वजह है, इमरान खान ने ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने इनका मफाद चैलेंज कर दिया और इनको एक्सपोज कर दिया। फजलुर रहमान ने ये नहीं किया। फजलुर रहमान ने एक जुमला बोला, ये सुलह कर लेंगे बाद में। फजलुर रहमान का गुनाह ज्यादा बड़ा होना चाहिए जो जुमला उन्होंने बोल दिया, जिस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह पता है कि ये आदमी खुद एस्टेब्लिशमेंट है, ये बाहर नहीं जाएगा। ये खुद एक एलीट क्लास का आदमी है फजलुर रहमान, ये हमसे दूर नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि सुलह हो जाएगी। काफी दबाव फजलुर रहमान पे पड़ गया है और उम्मीद है कि जल्दी सुलह हो जाएगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें तो सुलह के हवाले से अच्छी खबरें हैं। दूसरा, थोड़ी सी अच्छी खबरें आई हैं कि कुछ मुज़ाकरात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने किए हैं। और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बिलावल पहुंच गया वहाँ पे मुजफ्फराबाद में, और बिलावल को ये क्रेडिट, चले बिलावल को ही चला जाए क्रेडिट, अमन तो आ जाए ना कम से कम। ये कत्लो गारतगिरी तो बंद हो जाए ना, आज़ाद कश्मीर के गंदम के रास्ते तो खुल जाए ना, उनकी दवाइयाँ तो खुल जाएँ, उनके स्कूल उनके कारोबार तो खुल जाएँ, हालात नॉर्मलाइज हो जाएँ, उनके मुतालबात तस्लीम किए जाए। मामला ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक मखसूस किस्म का मैंडेट लेकर गई है। और अगर पीपल्स पार्टी ये सुलह करवा लेती है और बिलावल के साथ खड़े होकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये कहते हैं कि हमारे मामला तय हो गए हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर का ग्राउंड खुल जाएगा। फिर वो बड़े आराम से, धांधली तो उनके लिए होनी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, तो फिर वो बड़े आराम से अपनी सीटें जीत लेंगे। जबकि पंजाब में जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन वाली, जिस पे ख्वाजा साद रफीक कंपेन कर रहे हैं आजकल, वहाँ से वो ज़्यादा सीटें जीत कर तो ये अपना इक़्तिदार इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इन 12 नशस्तों वाले मामले पर कंप्रोमाइज़ करेगी? यह है बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन तकरीर करते हुए कुछ जुमले बोले हैं, मैं चाहता हूँ वो जुमले मैं आपको सुनवाऊँ ताकि आपको आइडिया हो कि सुहेल अफरीदी साहब ने ड्रोन हमलों के सामने किस तरीके से सरेंडर किया है। ये सामने पुलिस वाले बैठे हैं, सुहेल अफरीदी खिताब कर रहे हैं, ज़रा ये आप सुनिए, बेबसी का इजहार आप सुनिए। उनके खिलाफ जिनकी गलती की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन होती है, झूठ बोला जाता है कि यहां पर दहशतगर्द है, इसी वजह से मासूम लोगों की शहादतें होती हैं। तो जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी कि यहां पर दहशतगर्द है, हालांकि होते वहां पर मासूम लोग हैं, जिसने माटर गोला या ड्रोन अटैक किया, ये दोनों कसूरवार होते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? पाकिस्तान में किसी में जुर्रत है कि इनके खिलाफ आवाज उठाए? पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है को इन पर एफआईआर करे? पाकिस्तान में किसी की जुर्रत है, जो भी है, हम बेचारे सियासतदान, हम तो मजलूम हैं। ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने बात की ना, देखिए पहले ये तनकीद करते थे ड्रोन हमलों पे, पहले ये टारगेट करते थे ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, ड्रोन हमले गलत हैं। अब वो अपनी तनकीद को मोड़ कर ले आए हैं कि ड्रोन हमलों के लिए जो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग गलत हैं। पहले कहते थे ड्रोन हमले पे एफआईआर होनी चाहिए, अब वो कहते हैं कि जो ड्रोन हमलों के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो क्या कोई उनके ऊपर एफआईआर करेगा? किसी में हिम्मत है? यानी ड्रोन हमले पे एफआईआर देना तो बहुत दूर की बात है। जब ये साहब आए थे सुहेल अफरीदी साहब, और उन्होंने कहा था कि ये वज़ीर आला बनने के बाद ड्रोन हमले रुकवाएंगे, और इनका दावा था कि ड्रोन हमलों के ऊपर एफआईआर भी होंगी, इनके सारे लोग भी यही कह रहे थे, तो उस वक्त हमें लग रहा था कि शायद ये कर पाएँ, लेकिन एक भी एफआईआर ड्रोन हमले के खिलाफ नहीं कर पाए। अब वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन हमले तो अपनी जगह, जो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी बुनियाद के ऊपर मासूम लोग मारे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले पर भी एफआईआर देने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो ये एक लेवल का सरेंडर है। इमरान खान होते तो शायद वो हिम्मत दिखा देते, उन्होंने माजी में भी ड्रोन हमले बंद करवाए थे,
हो सकता है वो करवा देते, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने अमली तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ तो नादरीन खड़े हैं, ये आप देखें खबर, ये माहिर मईशत हैं, बहुत बड़े मईशतदान हैं, हसन जफ़र साहब। इन्होंने कुछ इंकशाफात किए और ये बड़े अहम इंकशाफात हैं। वो ये कहते हैं कि पिछले साल स्विट्ज़रलैंड में जो ड्यूस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे जो हुक्मरान गए थे पाकिस्तान के, उन्होंने दुनिया के सामने पुराना रोना धोना शुरू कर दिया, जनाब हमारे यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो इन्हें जवाब दिया गया, आपके सिक्योरिटी के मसाइल अर्जेंटाइन और मैक्सिको से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उन्होंने बहाना बना रखा है कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मईशत आगे नहीं बढ़ रही, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सिक्योरिटी ठीक होगी और ना ही मईशत ठीक होगी। तो हम इसको एक बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये माहिर मईशियात बता रहे हैं, और हम दुनिया को जाके बार बार ये कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये वाज़े तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, और इसका उन्होंने सबूत भी पेश कर दिया। उनका ये दावा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, लेकिन हुकूमत इसे तस्लीम नहीं कर रही। हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आपका कर्जा जीडीपी का 50% हो जाए तो यह डिफ़ॉल्ट की अलामत है, जबकि हमारा कर्जा जीडीपी का 70% हो चुका है। ये जरा आप समझिए, जो कौमी पैदावार होती है ना, कुल पैदावार, कि एक साल में आपने क्या कुछ बनाया, कितने का बनाया, या सर्विसेज पे पैसे मिला लें आप, जो कुछ भी आप पैदा करते हैं, चाहे अजनास हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ भी है, चाहे सर्विसेज हैं, जितना कुछ आप जनरेट करते हैं एक साल में, उसको जीडीपी कहते हैं। अगर किसी मुल्क की तमाम पैदावार या कौमी पैदावार पूरे मुल्क की जो है, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसका आध में उसका कर्जा हो जाए ना, तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन हम 70% तक हमारा कर्जा पहुंच गया है हमारे टोटल जीडीपी के। तो पाकिस्तान को अनाउंस करना चाहिए, वो ये कह रहे हैं हसन जफ़र साहब। लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का इसलिए भी ऐलान नहीं कर रहा कि हमारा ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, यानी पाकिस्तान जो है उसके और भी बड़े मसाइल हैं। और डिफ़ॉल्ट अगर ये इस वक्त ऐलान कर देते हैं तो आसिम मुनीर साहब का मुकम्मल सरेंडर अनाउंस हो जाएगा कि मईशत में पूरी तरह नाकाम हो गए। क्योंकि एक भी फील्ड में आसिम मुनीर साहब कामयाब नहीं हुए, ये मैंने आपको बताया, मुकम्मल फेलियर हो चुका है मौजूदा रजीम का। और ये पूरी कहानी आपको इन दो जुमलों में, जो अभी हसन जफ़र साहब के मैंने आपको बताए, मईशत के माहिर हैं, वो ये बता रहे हैं किस तरीके से हम सिक्योरिटी के बहाने बनाकर दुनिया को कहते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, या हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हमारी मदद करें। और दूसरा, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, ये बात भी इन्होंने क्लेम किया। देखिए, डिफ़ॉल्ट तो आपने करना है जो आपकी पॉलिसियाँ, जो आपकी हरकतें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये खबर छपी हुई है, और ख्वाजा आसिफ ने कल हमला कर दिया था शहबाज राणा साहब पे। ये जर्नलिस्ट हैं और ये खबरें देते हैं। अब बजाय खबरें पढ़ के मुल्क को ठीक करने के, ये सहाफ़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जनाब, आपकी खबरों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी और एस्टेब्लिशमेंट की करतूतों की वजह से सरमायाकारी नहीं आ रही। शहबाज राणा की खबरों का इसमें कोई कसूर नहीं है बेचारे की। वो तो जो खबर होती है वो दे देते हैं, आपका मौक़िफ़ आता है वो भी बयान कर देते हैं। वो तो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। लेकिन आपकी हुकूमत बैलेंस्ड नहीं है। आपने जो घटिया पॉलिसियां बनाई हैं, आपने और एस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही।